जैसा कि हम पढ़ आए हैं कि रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त ये 3 काव्य धाराएँ समानांतर गतिमान थी। आज हम रीतिकालीन काव्य की रीतिबद्ध काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उन पर चर्चा करेंगे। रीतिकालीन राज दरबारी कवि से स्वांतः सुखाय रचना की आशा नहीं की जा सकती थी। उसकी वाणी में सूर और तुलसी जैसी तन्मयता, सात्विकता और उदात्त चेतना हमें दिखाई नहीं देती। दरबार के रसमय वातावरण को छोड़कर वह विशाल जन कोलाहल को सुनने के लिए कभी बाहर नहीं निकला। यदि रीतिकालीन साहित्य की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं तो प्रथमतः हमारी दृष्टि वहाँ के श्रृंगारिकता के आधिक्य पर जाती है। कहा जा सकता है कि श्रृंगार वर्णन रीतिकाल का प्रमुख प्रतिपाद्य है। भक्ति काव्य परंपरा से उन्हें अपने अनुकूल कुछ ऐसी सामग्री प्राप्त हो गई थी जिससे श्रृंगारिक और कभी कभी घोर श्रृंगारिक कविता लिखने के लिए उस काल के कवि को एक राह मिल गई थी। सूफी कवियों ने प्रेम की पीर का कथन कर लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की थी। भक्तिकालीन श्रृंगारिक वर्णनों में आध्यात्मिक ज्योति का प्रकाश है, किंतु रीतिकालीन वैभव विलास के वातावरण में श्रृंगारिकता में भौतिकता का समन्वय हो गया। यद्यपि रीतिकालीन कवियों का प्रमुख वर्ण विषय नायिका भेद, नक्शिख, अलंकार आदि के लक्षण प्रस्तुत करना है, किंतु डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में कहा जा सकता है कि सांचा चाहे जैसा भी रहा हो उसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। श्रृंगार रस को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, संयोग श्रृंगार और विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में दर्शन, श्रवण, स्पर्श, हास परिहास आदि का प्रमुख स्थान है। संयोग पक्ष के रूप चित्रण व नायक नायिका के भाव, अनुभव आदि का वर्णन करने में रीतिकालीन कवि सिद्धहस्त है। भाव प्रकटीकरण की दृष्टि से रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार के संयोग पक्ष के सभी पक्षों का खुलकर चित्रण किया है, जैसे गोरस चाहत फिरत है, गोरस चाहत नाही। एक ही शब्द के व्यंजनार्थ से वहाँ श्रृंगार परक अर्थ निकल रहा है। या पैरे जहाँ ही जहाँ वह बाल, तहाँ तहाँ ताल में होत त्रिवेणी आदि। इस युग के कवि ने स्पष्ट कथन किया है कि वाणी को सार बखान्यो सिंगार, सिंगार को सार किशोर किशोरी। अर्थात वाणी की सार्थकता तभी है जब उससे श्रृंगारिक चित्रण किया जाए, और श्रृंगार की सार्थकता तभी है जब नवयुवा किशोर और किशोरी, नायक और नायिका का सुंदर चित्रण उसमें मिले, तथा नवरस में सिंगार की पदवी राज विशाल आदि अनेकानेक उक्तियाँ यहाँ श्रृंगार चित्रण के संदर्भ में उल्लेखित की जा सकती है। वियोग श्रृंगार के भी कई चित्र इन कवियों ने उतारे हैं। प्रायः सभी रीति कवियों ने वियोगिनी की 10 दशाओं का मनोरम वर्णन किया है। इन्होंने वियोग वर्णन में परंपरागत रूप से ऋतु वर्णन भी किया है। यों रीति कवियों ने श्रृंगार के कई अद्वितीय वर्णन किए हैं, किंतु अतिशयोक्ति वर्णन व रति के कई घिनौने वर्णनों के कारण यह श्रृंगारिकता निम्न कोटि की बनकर रह गई है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में कहा जा सकता है कि श्रृंगारिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण मुख्यतः भोग परक था, इसीलिए प्रेम के उच्चतर सोपानों की ओर वे नहीं जा सके। प्रेम की अनन्यता, एक निष्ठता आदि उदात्त पक्षों की ओर उनकी दृष्टि बहुत कम गई है। उनका विलासोन्मुख जीवन और दर्शन सामान्यतः प्रेम
या श्रृंगार के बाह्य पक्ष शारीरिक आकर्षण तक ही सीमित रहकर रूप को मादक बनाने वाले उपकरण ही जुटाता रहा। यह प्रवृत्ति नायिका भेद, नक्षिक वर्णन, ऋतु वर्णन, अलंकार निरूपण आदि सभी जगह देखी जा सकती है। इस प्रकार रीतिकाल के कवि श्रृंगार चित्रण में सिद्धहस्त थे और श्रृंगार का चित्रण उनकी कविता का प्रतिपाद्य विषय रहा। रीतिकाल की दूसरी विशेषता के रूप में हम उनकी आलंकारिकता को ले सकते हैं। चूँकि वह प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान युग था, अतः ऐसी स्थितियों में आलंकारिकता की प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक ही था। उक्त चमत्कार के द्वारा पाठक और श्रोता के मन को आकृष्ट कर लेना इस युग के कवियों का लक्ष्य और उनकी सफलता का मापदंड बन गया था। अलंकार शास्त्र के ज्ञान के बिना उस समय के कवि को सम्मान मिलना कठिन था। इसीलिए आलंकारिकता इस युग में खूब फूली फली, यहाँ तक कि अलंकार साधन से साध्य बन गए। अलंकार रीति कवि की मौलिक उद्भावना नहीं है, अपितु वह संस्कृत के रूढ़िगत अलंकारों का ही पिष्टपेषण करते रहे। श्लेष, यमक और अनुप्रास आदि चमत्कार मूलक अलंकारों का यहाँ जमकर प्रयोग हुआ। अलंकारों के द्वारा निश्चय ही इस काल के काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है, किंतु जहाँ उनकी अति कर दी गई है वहाँ वे हास्यास्पद जान पड़ते हैं। बिहारी, केशव आदि चमत्कारवादी कवियों ने जहाँ कविता को समृद्ध बनाया, वहीं अतिरंजित अलंकारों का प्रयोग कर उसे कहीं कहीं बोझिल भी कर दिया। सांसों के हिंडोले में झूलने वाली बिहारी की नायिका को आचार्य शुक्ल ने घड़ी के पेंडुलम की संख्या दी है, उपमा दी है। इसी प्रकार केशवदास का भी अलंकारों के प्रति अत्यधिक मोह था और यही कारण है कि केशव को उस काल में कठिन काव्य का प्रेत उपमा से विभूषित किया गया है। केशवदास यह मानते थे कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित, अर्थात कविता यहाँ साध्य बन गई थी, कविता में अलंकार यहाँ साध्य बन गए थे। इस प्रकार इस युग में आलंकारिकता सभी कवियों में, प्रायः रीतिबद्ध कवियों में हमें देखने को मिलती है। इससे आगे जो अन्य विशेषताएं हैं उनका अध्ययन अब हम कल करेंगे।